Hello students, myself Shivang Devedi. I am a faculty member at Department of Commerce and Management at जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। आज हम लोग बीकॉम का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप डी का जो पहला यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम ये कवर कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। हम इस यूनिट को जो पहली यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं वो है, हमारा आज का सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, functions of human resource management, and last, human resource planning। तो पहले डेफिनेशन जानने से पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, पहले हम इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 वर्ड से बना है। इट कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। सो ह्यूमन, जैसा कि सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है, ह्यूमन, आप, मैं, हम सब ह्यूमंस हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिसोर्स की यहाँ पे जो बात हो रही है, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक्चुअली, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे बीकॉम की क्लास कर रहे हैं, तो हम किसी भी कंपनी को लेके ही बात करेंगे। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी के क्या क्या गोल्स होते हैं, उन्हीं को लेके हम बात करेंगे। तो किसी भी कंपनी के लिए रिसोर्सेस क्या होंगे? एक आम भाषा में रिसोर्सेस क्या होता है? जैसे पानी है, वाटर है, कोल, कोयला, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं। ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये किसी भी कंपनी में, अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें तो जैसे उस कंपनी में जो मटेरियल है जिससे कि प्रोडक्शन होने वाला है आगे चल के, या जो मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होगा, वो क्या है कंपनी के लिए? एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। उसी तरह से कंपनी के पास जो कैपिटल है, जो उसके रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज कहना ठीक नहीं रहेगा, जो उसकी कैपिटल है, उसके पास जो पूंजी है किसी भी कंपनी के पास, वो क्या है? एक रिसोर्स है, संसाधन है, जिसका कंपनी कभी भी यूज कर सकती है आगे। उसी तरह से जो ह्यूमन है, कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, या फिर कहें हम सबसे बड़ा संसाधन किसी भी कंपनी के लिए, क्या होते हैं? ह्यूमंस। इसीलिए इस टॉपिक का नाम, या इस चैप्टर का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। एक्चुअली ये अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर नहीं, बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। हम यहाँ इसकी एक छोटी सी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो रिसोर्सेस से हमको ये पता चला कि ह्यूमंस एक्चुअली कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेन रिसोर्सेज हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ह्यूमंस जो है, जैसे कंपनी में प्रोडक्शन होगा, कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स का यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मशीन्स को कौन ऑपरेट करेगा? मशीन्स को कौन कमांड देगा? उनको कमांड देने के लिए ह्यूमन है। कंप्यूटर से आपके बहुत से काम होते हैं कंपनीज में, और आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो ऑलमोस्ट हर एक काम कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो वो कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करेगा? कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर, वो भी एक ह्यूमन है। तो ये सारे काम बिना ह्यूमंस के कोई भी मशीन्स नहीं चल सकती, कोई भी कंप्यूटर से आपके काम नहीं कर सकते। किसी भी तरह का किसी भी टाइप का प्रोडक्शन बिना ह्यूमंस के नहीं हो सकता। इसलिए जो सबसे बड़ी रिसोर्स होती है किसी भी कंपनी के पास, वो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं। और एम्प्लॉयज क्या? ह्यूमंस, जैसा कि हम सबको पता है। तो हमने जान लिया बेसिक कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। अब मैनेजमेंट की बात करें, क्या है? अगर मैनेजेरियल टर्म से बात करें, कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट क्या है? किसी भी कंपनी के गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके कंपनी के जो गोल्स हैं उनको ज्यादा से कम रिसोर्सेज यूज करके उन गोल्स को, ज्यादा से ज्यादा उन गोल्स को पाना या अचीव करना। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट। तो इन तीनों से मिलकर बना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्चुअली जरूरत क्या पड़ी हमको? देखिए,
किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि काम कौन करता है? ह्यूमंस ही करते हैं। इनके बिना कोई भी फंक्शन नहीं होता, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई भी फंक्शन हो बिना ह्यूमंस के नहीं हो सकता है। अब ह्यूमंस का क्या नेचर रहता है? सभी ह्यूमंस एक तरह के तो रहते नहीं है। ह्यूमंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। किसी का मेंटल लेवल कुछ हो सकता है, किसी का पेशेंस लेवल कुछ और हो सकता है, टेम्परामेंट लेवल्स कुछ और हो सकते हैं ह्यूमंस के। तो हर एक ह्यूमन आपस में अलग अलग है। अब लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में सभी ह्यूमंस को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो जब सभी ह्यूमंस मिलकर एक साथ काम करेंगे, और क्योंकि सबके नेचर अलग अलग है, तो हो सकता है कि उनमें आपस में डिफरेंसेस आ जाए। ऐसा हो सकता है आपस में उनमें डिफरेंसेस हो जाए, किसी तरह का उनमें मतभेद हो जाए। तो इन सब चीज़ों का असर किस पे पड़ेगा? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन सब चीज़ों का, ये जो भी उनके में डिफरेंसेस होंगे या थोड़ी बहुत जो भी डिस्प्यूट्स जिनको हम कह सकते हैं, उनमें आपस में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, उन सब चीज़ों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर किस पे पड़ेगा? कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में, कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैनेजमेंट करता है किनका? जो ह्यूमन के फॉर्म में जो रिसोर्सेज है कंपनी के पास, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उसको मैनेज करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर होती है। या फिर हम कहें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये जो पोस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है और इन सब चीजों का हिसाब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखता है। ठीक है, तो आइए अब हम हाँ, और इससे पहले ये भी बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ किसी प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज में ही नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको कहीं भी चले जाए, हमारा इंडिया हो या कोई अब्रॉड की, बाहर की फॉरेन कंट्री हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है। इवन सिर्फ कंपनीज को ही बात हम अगर ना करें, हम अगर आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक्चुअली में जो काम होता है वो है ह्यूमंस को मैनेज करना। और क्यों मैनेज करना? जिससे कि इस तरह से ह्यूमंस को मैनेज करना या अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, जिससे कि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है। ये डेफिनेशन है, इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कॉन्सर्न विद द पीपल एट वर्क एंड विद द रिलेशनशिप्स विद इन एन एंटरप्राइज। अगर हम सिर्फ इतने पैरा पे बात करें एंटरप्राइज तक, तो ह्यूमन रिसोर्स में ये यही कहना चाह रहे हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया, कि किससे कॉन्सर्न है? जो भी लोग, जो भी एम्प्लॉयज किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे कंसर्न है, लोगों से कंसर्न है, जो पीपल है वहाँ उनसे कंसर्न है, उनके काम से कंसर्न है, उनके क्या फंक्शन है उससे कंसर्न है, और उनके रिलेशनशिप से कंसर्न है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सब ह्यूमन एक तरह के नहीं होते, हो सकता है उनमें कुछ आपसी डिफरेंसेस हो। there could be any type of differences, any kind of disputes, so इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन सब रिलेशनशिप्स को भी, उनके फंक्शनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, उनके रिलेशनशिप्स जो है आपस में और उनके वर्क से रिलेटेड है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन में आगे दिया गया है, इट अप्लाइज नॉट ओनली टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बट टू ऑल फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सिर्फ इंडस्ट्री या कॉमर्स, जैसा कि अभी हमने बात की, सिर्फ यहीं तक ही ये लिमिटेड नहीं है। ये बहुत ही वास्ट लेवल पे इसका यूज किया जाता है। ये किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा अभी मैंने बात की आपसे इंडियन आर्मी की, ये हर एक जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमने बेसिक समझ लिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या होता है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है।
अब हम पढ़ेंगे इसका स्कोप क्या है। स्कोप से मैं बोलूँ तो किन किन एरियाज पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क करता है, ये कितना ज्यादा वाइड है, कितना वास्ट है, कितना ज्यादा फैला हुआ है, किन किन एरियाज को कवर करता है। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट में भी यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर में भी यूज होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी यूज होता है। अच्छा, पर्सनल मैनेजमेंट अगर मैं समझाऊं आपको, पर्सनल क्या है। एक्चुअली पर्सनल जो है, एक पर्सनल इज ए डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल मैनेजमेंट इज ए डिपार्टमेंट दैट इज related to that is related for managing and motivating the employees at workplace। तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में कहूँ तो पर्सनल मैनेजमेंट हर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है पर्सनल मैनेजमेंट का। इसका जो मेन पर्पस रहता है, क्या रहता है, जो भी एम्प्लॉयज है वर्क प्लेस पे उनको मैनेज करना और उनको मोटिवेट करते रहना, जिससे कि वो कंपनी के फाइनल जो हमारा गोल रहता है किस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, पर्सनल मैनेजमेंट का, कंपनी के गोल्स को अचीव करने का, तो उसमें ये काम आता है। ठीक है। दूसरा एचआरएम इन एचआरएम इन एम्प्लॉय वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है, देखिए जैसे एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करने में लगे हुए हैं, फंक्शनल है, फंक्शन कर रहे हैं। तो उनका कंपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, वो उनका वेलफेयर भी देखता है कि एम्प्लॉयज का भी वेलफेयर हो। किस तरीके से देखता है उनका वेलफेयर है, उनकी सैलरीज, उनकी सैलरीज है, उनका जो सैलरीज से अलग अगर कोई उनके कम और भी कंपनसेशन है, उनको कोई और भी बेनिफिट्स भी मिलने हैं, उनका उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीजें कौन देखता है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही देखता है, एम्प्लॉय वेलफेयर भी। तीसरा पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्री के जो आपस में रिलेशंस होते हैं, औद्योगिक संबंध जिसको हम कहते हैं, उसको भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा उसमें भी रोल होता है। अब हम, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट, जैसा कि अभी हमने बात किया, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, मोटिवेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज को किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आता है पर्सनल मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आता है काम मैन पावर प्लानिंग में। अब आप पूछें कि मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, तो अगर अ, मैं इसको थोड़ा सा सीधी भाषा में समझाऊं तो मैन पावर प्लानिंग जो होता है वो, मैन पावर प्लानिंग इज द मैन पावर प्लानिंग, अगर मैं और इजी आपको समझाऊं तो क्या बता, इट इज राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर राइट नंबर ऑफ पीपल फॉर राइट काइंड ऑफ जॉब्स एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स। अगर ये थोड़ा सा टिपिकल लगा हो तो मैं थोड़ा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैन पावर प्लानिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, ये किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी फंक्शन को करने के लिए किस टाइप के सही एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, तो सही एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना, फिर उसको सही फंक्शन, उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जो कर सकता है वैसी उसको जॉब अलॉट करना और उससे रिजल्ट्स अचीव करना। रिजल्ट्स कैसे अचीव करना, फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने से ही रिजल्ट्स अचीव होंगे। ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग एक्चुअली क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैन पावर प्लानिंग करता है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके की प्लानिंग है कि हमको प्लान ए से प्लान बी तक कैसे पहुंचना है, या फिर हमारे पास एक पाथ है, एक आपके राइट साइड में है ए और लेफ्ट हैंड साइड पे है बी, तो आपको ए से बी, राइट से लेफ्ट कैसे पहुंचना है, किन किन फेजेस को कवर करते हुए पहुंचना है, ये मैन पावर प्लानिंग कहलाती है। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह की जॉब्स को किस तरह के लोग कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड होता है। ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट जो है इसमें देखेंगे हायरिंग। हायरिंग में भी दो चीजें आती हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को हम, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम डीप में पढ़ेंगे। अभी हायरिंग जैसा कि जानते हैं,
सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना मतलब अपने यहाँ अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें तो अपने यहाँ जॉब पर रखना। तो हायरिंग भी जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई भी जब एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, जब असाइन किया जाता है उसको कोई कोई भी जॉब, तो उससे पहले क्या होता है, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय आया है, अगर कोई फ्रेशर आया है जिसको पहले से कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। भाई वो काम कैसे कर पाएगा जब तक वो उस जॉब के बारे में, उस फंक्शन के बारे में जानेगा नहीं, तो काम नहीं कर पाएगा। तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने से उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है और वो डेवलप होते होते धीरे धीरे उन फंक्शंस को अचीव करता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। फोर्थ आपका पॉइंट है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन भी हम लोग को थर्ड स्लाइड में अपने डिस्कस करना है वास्ट में, बट लेटर शॉर्ट में बताऊं तो जब भी कोई एम्प्लॉय का जब सिलेक्शन होता है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जो शुरुआत के 1-2 दिन रहते हैं जिसमें वो सबसे मिलता है, कंपनी के बारे में जानता है, तो वो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर आता है, या फिर उसको इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन कहते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जब हमारा फर्स्ट डे होता है ना, तो हमारा इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है। उसी तरह से जब कोई एम्प्लॉय कहीं पे सिलेक्ट होके जाता है पहली बार, तो उसका भी इंडक्शन या ओरिएंटेशन होता है। ट्रांसफर्स, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है, मान लीजिए कहीं मुंबई है, मुंबई में कोई वैकेंसी खाली हो गई, कोई पोस्ट वैकेंट हो गई, उन वहां पे जो काम कर रहे थे वो रिटायर हो गए, तो हो सकता है कि पुणे का एक एम्प्लॉय हो और वो उतना क्वालिफाइड हो कि उस जॉब को हैंडल कर सके जो वहां पे वैकेंट हो गई है, पोजीशन आपकी कहाँ पे, मुंबई में। तो ट्रांसफर्स में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। प्रमोशन, जैसा कि सभी जानते हैं, प्रमोशंस में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल होता है। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन क्या होता है, जब भी कोई जैसे कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है कंपनी के लिए, तो उसके फंक्शंस के रिवॉर्ड में उसको जो आप सैलरी दे रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का कंपनसेशन है। मतलब आप उसके काम के बदले में उसको जो वेजेस दे रहे हैं, जो सैलरी दे रहे हैं, वो कंपनसेशन। अच्छा, कंपनसेशन सिर्फ सैलरी ही नहीं रहता है, कंपनसेशन सैलरी से थोड़ा अलग भी हो सकता है। सैलरी के अलावा जो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, हो सकता है वो मॉनेटरी हो, पैसे के टर्म्स में हो, या नॉन मॉनेटरी हो, उसमें हो सकता है पैसे इन्वॉल्व ना भी हो। तो ये किसके अंदर आता है, कंपनसेशन के अंदर आता है। हो सकता है कि आपने उसको, उस एम्प्लॉय के वर्क से खुश होकर उसको कहीं का बाहर का ट्रिप दे दिया पैसे न देते हुए, तो ये सब चीजें, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, तो ये सब चीजें कंपनसेशन के अंदर आती है। ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक छोटा सा काम होता है। ले ऑफ मतलब कि जब भी किसी एम्प्लॉय की का टेम्परेरी बेसिस पर हटाया जाता है। मान लीजिए जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, सब कोविड का टाइम है, तो बहुत सारी कंपनीज में ठीक से काम नहीं हो रहा है, फंक्शंस नहीं हो पा रहा है कंपनीज में, तो कुछ एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। इस बीच कई एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, मतलब टेम्परेरी तौर पे उनको हटा दिया गया है। जब काम सब ठीक से चलने लगेगा, फंक्शंस होने लगेंगे, उनको फिर से बुला लिया जाएगा। लेकिन रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट होता है जब परमानेंटली किसी एम्प्लॉय को आप हटा देते हैं कंपनी से, तो वो रिट्रेंचमेंट होता है। तो इन सभी चीजों में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे काम आता है, एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स। जो भी ग्रीवेंस मतलब जो भी किसी तरह की नाराजगी अगर होती है आपस में इंडस्ट्रीज में, जैसे मान लीजिए दो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री को कोई ऑर्डर दिया था, वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसमें कोई, उस इंडस्ट्री को जिसको वो सप्लाई होना था वो मटेरियल, वो नहीं हो पाया सप्लाई, तो उसकी जो ग्रीवेंस होंगे, जो नाराजगी होगी, या जो भी डिस्प्यूट होगा, उनको भी कौन सॉल्व करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हैंडल करने में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। सेकंड पॉइंट इज मेंटेन पेस एंड हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, अर्लियर, कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज रहते हैं, हो सकता है कि उनमें सब एक जैसे ना हो एम्प्लॉयज, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उनमें आपस में हार्मनी रहे, आपस में शांति से काम करें वो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ही जिम्मेदारी रहती है सब देखने की। और लास्ट में मेंटेनिंग वर्क रिलेशंस,
उनमें आपस में जो एम्प्लॉयज में आपस में फंक्शनैलिटी के तरह जब वहाँ वो काम कर रहे हैं तो उनमें रिलेशंस ठीक रहे, ये भी कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही देखता है। हाँ, अब हम आते हैं नेचर पे। नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? देखिए, सबसे पहली बात है एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ठीक है, ड्रॉज हैवली फ्रॉम मैनेजमेंट कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, फ्योल के प्रिंसिपल हैं, टेलर ने प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को लेके, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को कंप्राइज करके ही काम करता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है एज ए प्रोसेस। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो दूसरा नेचर है, सेकंड टाइप ऑफ नेचर, एज ए प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान करना, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करना, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद डायरेक्शन देना कि काम कैसे होगा, फंक्शंस कैसे होंगे, फिर कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग क्या होती है? आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि काम ऐसा होना चाहिए, और जब आपने देखा कि जब आपने जो को वर्क असाइन किया था वर्कर को, उसमें कहीं कुछ कमी है, वो उस तरह से नहीं हुआ, तो जो दोनों में डिफरेंसेस थे, जो आपने सेट किया था और जो उसने काम करके दिया है आपको, जो फंक्शन करके दिया है, ठीक है, अगर उनके बीच कहीं कुछ कमी है, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल बोल सकते हैं, कि आगे वो चीज सही से हो। तो वो जो गलती होगी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो है कंट्रोल, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, सही बात है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा हम नहीं कर सकते कि आज मंथ की 20th ऑफ सितंबर है, तो 20th सितंबर को हमने कहा कि आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी दिन महीने के हम इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट वर्क्स फ्रॉम डे वन टू लास्ट डे, ठीक है। ये आपके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इसकी प्रैक्टिस होती है, ये अप्लाई किया जाता है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। अब सेकंड लास्ट पॉइंट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, हाँ, अभी हमने बात की, ये नेचर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, ये इस टाइप का होता है कि हमको अपने जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहता है। कॉन्सर्न विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बोथ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल। और क्यों? गोल्स कैसे अचीव होंगे? ऑब्जेक्टिव्स पीपल से ही होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस रेलिवेंट टू ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने बात किया, कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ये सभी जगह, इंडिया ही नहीं बाहर भी, हर एक जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअसली यूज किया जा रहा है। ये क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली हर एक पार्ट में दुनिया के ये यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरएम के? सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसा हम जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, कि लोग आपस में हार्मनी बनाए रखें, शांत पीस उनके बीच रहे, और सब हार्मनी के साथ काम करें, ठीक है। और एक इसका जो दूसरा हम देखेंगे फंक्शन है, मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब ये है कि जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी टास्क हो रहे हैं, वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं, उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है, या जो जो भी एम्प्लॉय उन फंक्शंस को कर रहा है वो कहीं इनएफिशिएंट तो नहीं है। इन सब चीजों को कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शनैलिटी सब बिल्कुल सही रहे, ठीक रहे, ठीक है। थर्ड क्या है? पर्सनल भाई, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनकी भी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ मीन्स भाई, वो भी अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, हमको कंसीडर किया जाए, हमको रिवॉर्ड दिए जाए, उनके काम को कंसीडर किया जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पर्सनल के या एम्प्लॉय के वेलफेयर को भी
वो ध्यान में रखता है। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपस में, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो सामाजिकरण, एक तरीके से बोल लें कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई सब आपस में जो भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, सब आपस में अच्छे से रहें, पीस और हार्मनी के साथ रहें। और उनका और अगर एक्सटर्नल में बात करूं तो बाहर जो है उनका इतना डेवलपमेंट कर दिया जाए, उनको इतना कंपनसेशन दिया जाए कि सोसाइटी में भी वो एक अच्छी पोजीशन में रह सकें। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैनेजेरियल फंक्शंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? देखिए, मैनेजेरियल फंक्शंस जैसा कि जो कि नॉर्मल मैनेजमेंट के ही फंक्शंस होते हैं, और अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे इवॉल्व हुआ है, हुआ तो मैनेजमेंट से ही है। तो उसके फंक्शंस यहाँ पे भी हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। ऑपरेशनल फंक्शंस क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? ऑपरेशनल लेवल पे जो फंक्शंस है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट करना मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं, किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज को प्रोक्योर किया जाता है ना? उनको जब हम जॉब देते हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। फिर उनको उनका अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, जब वो आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन होके और डेवलपमेंट होता है उनका, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस मतलब उनको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं अगर उनको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से बोल के सॉर्ट आउट करा सकते हैं, उनको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखता है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी उनको जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो सब कॉम्पनसेशन के अंदर आते हैं। सेपरेशंस क्या है? सेपरेशंस जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाता है तो सेपरेट, एक तरीके से वो सेपरेट हो रहा है कंपनी से, तो सेपरेशन भाई वो रेजिग्नेशन देके जा रहा है तो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एम्प्लॉय का टर्म पूरा हो गया, उसकी एज पूरी हो गई या उसका सर्विस पीरियड पूरा हो गया, तो ये सेपरेशन से ये मतलब होता है। और लास्ट में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब इन सभी को, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, कंपनसेशन, सेपरेशन, डेवलपमेंट, इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके चलना, ये सबसे मेन फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एचआर मैनेजर की? ह्यूमैनिटेरियल रोल प्ले करता है, मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस एम्प्लॉयज को बताता है अपने, एज ए काउंसलर भी वर्क करता है, मेंटल, फिजिकल एंड करियर प्रॉब्लम्स में अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो बाकायदे वो काउंसलिंग भी देता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो वर्क्स एज ए मीडिएटर बाय प्लेइंग द रोल ऑफ ए पीस मेकर इन डिस्प्यूट्स। मतलब अगर कोई दो एम्प्लॉयज हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स एम्प्लॉयज के, उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट्स की हैंडलिंग भी करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इसीलिए वो एक तरीके से मीडिएटर का भी काम करता है, स्पोक्समैन की तरह भी काम करता है ना, टू रिप्रेजेंट द बेटर ओवरऑल पिक्चर ऑफ हिज कंपनीज ऑपरेशंस। और प्रॉब्लम सॉल्वर का भी काम करता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। चेंज एजेंट की जैसे भी काम करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड इंस्टॉलिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। इसका चेंज एजेंट से मतलब है, अगर हम मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कोई एक ऐसा जॉब आ गया जिसको करने में दिक्कत जा रही है और वो उस वे से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है जिससे कि होता आ रहा था, तो उस जॉब को करने के लिए हो सकता है कोई नया वे अप्लाई किया जाए। तो वो नया वे कभी भी जब भी चेंज होता है तो चेंजेस कभी भी इजिली इनिशिएटिव मतलब इनिशियल लेवल पे एक्सेप्टेड नहीं रहते हैं जनरली, वो धीरे धीरे चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ये एक चेंज एजेंट की जैसे काम करता है। अगर कोई भी चेंज हो रहा है, किसी भी वर्किंग प्रोसीजर में कुछ चेंज लाना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन लेता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, ये भी कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है ना। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका यह मतलब है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और जो हमारे पास जॉब्स हैं उनके बीच क्या बैलेंस है
या नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए जॉब्स हैं ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ हैं कम, तो फिर हमको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको किस तरह के एम्प्लॉयज़ उस जॉब्स को करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए फॉर द राइट जॉब। ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स हाउ इट शुड एक्वायर द मैन पावर नीडेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभी हमने यही डिस्कस किया है। Human resource planning help the organization have the right number and kind of people at right place at right times achieve the organizational goals। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है? तो डेफिनेशन प्रॉपर अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ हाउ मेनी क्वालिफाइड पीपल आर नेसेसरी टू कैरी आउट असाइंड एक्टिविटीज, how many people will be available, and what, if anything, must be done to ensure personal supply equals personal demand at the appropriate point in the future। Second definition है, human resource planning is a process by which an organization ensures that it has the right number and kind of people at the right place at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objectives। तो ये जो डेफिनेशंस है, और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है कि हमको किस टाइप की जॉब के लिए किस टाइप के कितने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज चाहिए, उसकी प्लानिंग ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। फोरकास्ट फ्यूचर पर्सनल नीड्स। हाँ, मतलब एक तरीके से फोरकास्ट फ्यूचर पर्सनल नीड्स मीन्स एक तरीके से भविष्य में किस तरीके के एम्प्लॉयज की हमको जरूरत पड़ सकती है, किस तरीके के एम्प्लॉयज हमको चाहिए, उसका आकलन करना। कोप विद चेंज, चेंज के साथ बैलेंस बना के चलना। क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल। हाईली टैलेंटेड पर्सनल से मतलब है भाई कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको इतना ट्रेन कर देना, इतना डेवलप कर देना कि वो कंपनी के गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, जो भी कंपनी के जैसे छोटे जो सबसे लो लेवल पे जो वर्किंग एम्प्लॉयज रहते हैं, उनका भी बाकायदे जितना आप हायर लेवल का ख्याल रखते हैं, उतना ही आपको लोअर लेवल के एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखना पड़ता है। उनको बाकायदे उनके बारे में सब देखना पड़ता है, उनको सैलरीज मिल रहे हैं टाइम पे कि नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक है कि नहीं, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है? इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज बनाने में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंक्रीजिंग इन इन्वेस्टमेंट इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एंड लास्ट, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव। रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव से मतलब है जब भी कहीं कोई चेंज आता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो इजिली एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस आते हैं। तो इन सब की प्लानिंग कैसे की जाती है? ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत ही मैनेज किया जाता है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आगे लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।